Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना पहला बांध बरगी बड़ी उम्मीदों से बनाया गया था। दावा था कि बरगी बांध और इससे बनने वाली नहरों के नेटवर्क से न सिर्फ महाकौशल अंचल बल्कि विंध्य अंचल के भी खेतों की प्यास बुझेगी। आज बरगी बांध को बने करीब 4 दशक का अरसा गुजरने जा रहा है, लेकिन सवाल मौजूद है कि क्या इस बांध का मकसद पूरा हो पाया। सवाल तमाम है, लिहाजा आज ग्राउंड जीरो से देखिए मेरे साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट। बरगी बांध के इस विशाल जलाशय को देखकर यही लगता है कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। बांध नर्मदा की अथाह जलराशि से लबालब भरा दिखता है, लेकिन असली सवाल बांध में भरे पानी का नहीं बल्कि इस पानी को खेतों तक पहुंचाने का है। यहीं से शुरू होती है हमारी पड़ताल। बरगी बांध की नहरों के साथ साथ उस नेटवर्क के बीच जिसे किसानों की खुशहाली का रास्ता माना गया। कागजों पर ये नहरें हजारों हेक्टेयर जमीन को सींचने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी हालात कई जगह बिल्कुल उलट नजर आते हैं। सबसे पहले बांध की बाईं तट नहर का हाल देखिए। खजरी मेजर नहर पर पहुंचते ही जो नजारा सामने आता है वो चौंकाने वाला है। नहर सूखी पड़ी है, किनारों की साइडिंग टूटी और जर्जर हो चुकी है और नहर के भीतर घनी झाड़ियां उगाई हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस बात की तस्दीक ये नज़ारा कर रहा है। और इस वक्त मैं बता दूं आपको कि जबलपुर में बरगी बांध की एक मेजर नहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये खजरी मेजर नहर है जिससे माइनर नहरें कनेक्ट होती हैं। दावा किया जाता है कि इससे किसानों को खेत पर पानी पहुंचता है, लेकिन मेजर नहर के ये हाल देखिए कि ये पूरी तरह से सूखी पड़ी है। ये माना जा सकता है कि इस वक्त पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन नहर की स्थिति देखकर, टूट फूट की स्थिति देखकर यही कहा जा सकता है कि इसके मेंटेनेंस में अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार किया जाता है। और यही वजह है कि यहाँ सिल्ट इतनी जमी हुई है, झाड़ियाँ चारों तरफ उगी हुई है, नहर चारों तरफ से बुरी तरह से टूट फूट चुकी है। और जाहिर है ऐसे में लगता नहीं कि इन हालातों की सुध लेने वाला कोई है। और जाहिर सी बात है कि ये मेजर नहर का ये हाल जब इस हालत पे रहेगा तो माइनर नहर तक पानी कैसे पहुंचेगा। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का सपना आखिर कैसे और कब पूरा होगा। वहीं बेलखाड़ू इलाके की झगरा ग्राम पंचायत की तस्वीर और चिंता में डालने वाली है। बरगी बांध की माइनर नहर अपनी बदहाली खुद बयां कर रही है। जबलपुर की खजरी मेजर नहर का हाल मैंने आपको दिखाया, लेकिन उससे कनेक्ट होने वाली माइनर नहरों का भी हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं जबलपुर के बेलखाड़ू इलाके में झगरा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली ये माइनर नहरों के पास पहुंचा हूं। और आपको ये झाड़ी नुमा जो इलाका दिख रहा होगा, दरअसल ये कोई वीरान इलाका नहीं है, बल्कि ये बरगी बांध से कनेक्ट करने वाली एक माइनर नहर है। और इसी नहर से दावा है कि किसानों के खेतों में पानी पहुंचता है, लेकिन हालात देखिए कि नहर यहाँ पर दिख नहीं रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लोग कहते हैं कि सालों से इस माइनर नहर में पानी नहीं आया, और ख़ास तौर पर जब गर्मी के मौसम में, बारिश के समय तो पानी की उपलब्धता होती है, लेकिन जब गर्मी के मौसम में किसानों के खेत प्यासे रहते हैं तब इस नहर की ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ तक पानी पहुँचाए। लेकिन देखिए बरगी बांध की माइनर नहर का हाल क्या है। हमारी टीम जब भर्रा गांव पहुंची तो वहां की तस्वीर और भी चौंकाने वाली नजर आई। यहाँ कई जगह नहर का स्ट्रक्चर और जमीन एक ही लेवल पर नजर आए। यही वजह है कि कागज पर नहर बनने के बाद भी इलाके के खेत सूखे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि वो इस भ्रष्टाचार की शिकायत कर कर के परेशान हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो नहरों को सुधारा गया और ना ही किसी ने शिकायतों को गंभीरता से लेने की सुध ली। बरगी बांध की माइनर नहरों के जरिए किसानों के खेत खेत तक पानी पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग के नाम पर एक भद्दा मजाक होता हुआ आपको दिखाता हूँ। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ एक माइनर नहर की, जो कि खजूरी मेजर नहर से कनेक्ट होती है। अब आप देखिए कि इस नहर का जो लेवल है वो यहाँ पर सड़क के लेवल से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में जब पानी का
यहाँ पर बहाव भी आएगा तो आखिर पानी आगे कैसे बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि एंड टेल तक पानी पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है। इस माइनर नहर के शुरुआत होते ही यहाँ इतनी सिल्ट भरी हुई है, यहाँ इतनी गंदगी है, इसकी सफाई ऐसा लगता है सालों से हुई नहीं है। और इसका लेवल आप देखिए, पानी कहाँ जाएगा, जहाँ लेवल कम होगा वहाँ पानी आगे बहेगा, लेकिन इस तरह से इसे अवरुद्ध किया हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि किसान ने यहाँ पर सिल्ट डाल दिया होगा, आप देखिए मेंटेनेंस हुआ नहीं है या मेंटेनेंस कागजों में किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्थिति है कि नहर, माइनर नहर आगे जाकर बंद होती नजर आती है। तो ऐसे में किसानों के खेत में पानी पहुँचाने का सपना होगा कैसे पूरा। कुछ किसानों से ही बातचीत कर लेते हैं। हमारी जब 1900 आज से 30 साल पहले जब हमारा एक बरगी नहर, नर्मदा नहर आई थी, तो हम लोगों को बहुत खुशी थी कि ये पानी मिलेगा, हमारी फसलें लहलहाएंगी। लेकिन लगातार इन नहरों की कोई मरम्मत नहीं हो रही है, जिससे हमारा सारा किसान परेशान है। बरसात के दिनों में ये स्थिति हो जाती है कि पूरा पानी रास्ताओं में भर जाता है, इन रास्ताओं में सांप वगैरह निकलते हैं, ट्रैक्टर आना जाना बंद हो जाता है। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं शासन के माध्यम से, हमारे चीफ इंजीनियर बरगी नहर के माध्यम से शिकायतें करते हैं, इंजीनियरों को बोलते हैं कि ये साफ सफाई कराई जाए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते। नहरों की तो काफी दुर्दशा है, यहाँ तक कि निकलने के लिए रास्ते भी नहीं हैं। यह स्थिति है नहरों की। तो पानी मिलता है आप लोगों को कभी? पानी तो अब ऐसा है कि कहीं काद मिल जाता है, कहीं काद नहीं पहुँच पाता। मतलब कुछ जगहों में पहुँचता है पानी, कुछ जगहों में पानी नहीं पहुँचता है, ऐसा भी है। और अभी जबकि गर्मी के सीजन में कुछ पानी की कमी होगी तब? नहीं, पानी नहीं, गर्मी में नहीं आता, सिर्फ बरसात भर के समय आता है पानी। जब धान की बुआई होती है? हाँ, धान की बोनी होती, रुपाई होती है, धान में पानी उपलब्ध होता है। यही गंदगी और ये सब पूरा झाड़ियों का जो है जमाव और ये मिट्टी वगैरह डली रहती है, आगे पानी बढ़ता ही नहीं। यहाँ तक आ भी गया जैसे थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध मोटर पंप का भी पानी नहीं जाता आगे। बहुत परेशान रहते हम लोग अंदर। तो कैसे खेती किसानी हो पाती है? फिर हम लोग ट्यूबवेल हैं खेतों में, तो फिर उसके भरोसे रहते हैं। उसमें भी लाइट 10 घंटे मिलती है, 10 भी नहीं मिलती, 9 घंटे थोड़ा थोड़ा करके काट पीट के वो कर लेते हैं सब। बरगी बांध की नहरों के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जमीनी हालात और भी गंभीर होते गए। तिघरा माइनर कनाल का हाल भी देख लीजिए। इस वक्त मैं जबलपुर जिले में तिघरा माइनर नहर के बीचों बीच चल रहा हूँ। इस कनाल की स्थिति जो है बेहद गंभीर है और लगता है कि बरसों से यहाँ पर मेंटेनेंस करना तो दूर की बात, किसी अधिकारी ने यहाँ पहुंचकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई है। पूरी तरह कनाल आप माइनर नहर देखेंगे कि टूटी फूटी है और आगे मेंटेनेंस कुछ नहीं हुआ है, झाड़ियाँ इसमें उगी हुई हैं, सिल्ट जमा हुआ है। लेकिन आगे जाकर जो स्थिति देखेंगे उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं भी इसे देख रहा हूँ कि ये नहर आगे जाकर इस तरह से फूटी हुई है। यानी अगर इस नहर में जब पानी छोड़ा जाएगा तो आगे एंड टेल के किसान के खेत तक पहुंचने की बजाय ये पानी जो है किसी किसान के खेत में समा जाएगा जहां पर कि ये नहर फूटी हुई है। और जिस नहर से किसान के खेत में समृद्धि आनी है, खुशहाली आनी है, उसी नहर की वजह से उस खेत में बर्बादी आ जाएगी, चूँकि ये नहर यहाँ पर फूटी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटेनेंस की खामी है, दरअसल हालात ये हैं कि इस नहर का निर्माण, इस तरह की माइनर नहरों का निर्माण पूरी तरह से आगे नहीं किया गया है। और ऐसे में जब अधूरा निर्माण है तो जाकर पानी आखिर में किसी एक खेत में समा जाता है और आगे के किसान परेशानी से बचने के लिए इस तरह से अवैध तौर पर नहरों में तोड़फोड़ कर देते हैं और किसी न किसी किसान को ज़रूर परेशान होना पड़ता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इस माइनर नहर को पूरी तरह से बेहतर तरीके से, उम्दा तरह से अगर बनाया जाता तो ये पानी एंड टेल के किसान तक पहुंचता, ना कि इस तरह से नहर टूट फूट का शिकार होती, ना कि इस तरह से किसानों को परेशान होना पड़ता। बरगी बांध की नहरों पर किसानों की शिकायत दोहरी है। पहला ये कि सिंचाई की जरूरत वाले मौसम में खेतों को पानी नहीं मिलता, और दूसरा ये कि बरसात के दौरान टूटी नहरें खेतों में पानी भरकर फसलों को तबाह कर देती हैं। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब ऊपरी छोर के कुछ किसान अपनी फसल बचाने के लिए नहरों में तोड़-फोड़ कर देते हैं, जिसका खामियाजा निचले छोर के किसानों को भुगतना पड़ता है। बार बार की शिकायतों के बावजूद न तो कोई ठोस कार्रवाई होती है और न ही हालात में सुधार नजर आता है। कई बार कंप्लेंट की, वो पिछले 22 वर्षों से यहाँ पानी आता है तो केवल नुकसान के लिए और इस तरीके से फूट के हमारे खेतों में जाता है। और जितनी भी कार्रवाई की सब इंजीनियर सभी आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं।
तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि जो 22 साल पहले हमें मुआवजा दे के ज़मीन ली गई थी, तो आज का जो रेट हो वो हमें मुआवजा हम वापस करने तैयार हैं, हमारी जगह छोड़ दें। अगर आप यहाँ ये व्यवस्था पानी की हमारी नहीं कर सकते तो आप हमारी जगह छोड़ दें, जो मुआवजा आपका बनता है अभी का वो हम देने तैयार हैं। ये 22 साल पहले करीब इसका काम हुआ था। ये पहले कच्ची थी, अभी 5 साल करीब पहले इसको कंक्रीट डाला गया है। ये 5 साल में आप देख सकते हैं स्थिति क्या हो सकती है। ये जगह जगह फूटी हुई है नहर, और करीब इसके नीचे जो पानी आता है ऊपर से, इसमें कम से कम 100 एकड़ की जो मटर की खेती होती है अक्टूबर नवंबर में, वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो सरकार से हम लोग की यही है, या विभाग से यही बोलना चाहेंगे हम लोग कि इसको ठीक कराए, और नहीं तो हम लोग का ज़मीन हमको वापस करे और हमसे अपना मुआवजा वापस ले ले। या अगर आपके बस की बात ये नहीं है तो आप हम लोग के उस पर छोड़ दीजिए, तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। पड़ताल में हमारी टीम उन गांवों में भी पहुंची जहां बरगी बांध की तिघरा माइनर नहर ने दम तोड़ दिया है। जब यहां की नहर नदारद है तो सवाल साफ है कि आगे पानी कितना पहुंचता होगा। कुछ जगहों पर तो नहर की जमीन पर कब्जा कर झोपड़ियां तान ली गई हैं। अब सवाल उन दावों पर है जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग को लेकर के किए जाते हैं, क्योंकि तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। बरगी बांध की जिन नहरों से अंतिम छोर के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का दावा किया जाता है, उसका हाल क्या है ये अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जबलपुर के कटंगी इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एंड टेल की नहरें हैं ये पूरी तरह से आकर यहाँ दम तोड़ दे रही हैं। और इस नहर के आसपास जो जगह खाली होनी चाहिए, मेड़ होनी चाहिए, आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर झोपड़ी बनी हुई है। किसानों ने यहाँ पर जो मेड़ थी वो फोड़ दी है और उसको जोत लिया है, एक तरह से यानी उसे अपने खेती में ही, अपने खेत में ही शामिल कर लिया है। और ऐसे में आखिर पानी कैसे आगे जाएगा ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ के किसान जो है 2 वजह से परेशान है। एक तो ज़रूरत पे पानी नहीं मिल रहा, और जब पानी की अधिकता उनकी फसल को बर्बाद कर सकती है तो तभी हालात वही होते हैं जब उनके फसल पानी की अधिकता से बर्बाद होती है। बरगी बांध की बाईं तट नहर की पड़ताल साफ करती है कि समस्या तकनीकी कम, गैर जिम्मेदारी ज्यादा है। पानी है, जरूरत है, नेटवर्क भी है, लेकिन जमीन पर हालात ऐसे हों तो आखिरी छोर तक खेतों की प्यास कैसे बुझे? यही सवाल हमें आगे ले जाता है बांध की बाईं तट मुख्य नहर की ओर। इस परियोजना का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है। योजना थी कि नर्मदा का पानी जबलपुर से कटनी, सतना और रीवा तक पहुंचे और विंध्य के प्यासी इलाकों को राहत मिले। इस सवाल का जवाब ढूंढने हम पहुंचे सगड़ा झपनी गांव। यहाँ जो तस्वीर सामने आई वो चिंताजनक है। यहाँ दाईं तट मुख्य नहर अपने शुरुआती हिस्से में ही फूट गई, यानी जो नहर सैकड़ों किलोमीटर पानी ले जाने वाली है वो शुरुआत में ही दबाव झेल नहीं पाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दाईं तट मुख्य नहर फूटने की यह घटना बरगी बांध से बहुत दूर नहीं बल्कि मुख्य नहर के शुरुआती हिस्से में ही हुई। यहाँ ग्रामीण बताते हैं कि नहर टूटने से कई किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वो कहते हैं कि अगर समय पर निरीक्षण और रखरखाव होता तो ये नुकसान टाला जा सकता था। दादा, ये नहरों की क्या स्थिति है? यही नहर जाके आगे फूट गई थी, अभी क्या स्थिति नहरों? अभी स्थिति क्या है, किसानों को पानी चाहिए तो उन्होंने बोरी लगा कर बांधा, बांधने के बाद पानी दिया खेतों में कि गेहूँ खराब न हो। अब बोरी के बाद अब गर्मी में काम चालू करेंगे तब वो बंधेगी। अभी तो ऐसा ही है, पत्थरपुर को बोरी लगा कर उनने जो है। दूसरी बात जैसे सीपे छोड़ा है जे, इसका अगर वो नाली बना के इसमें गिरा दें तो किसान को जो खेत बोनी मिल जाया करे। अब उसका नुकसान हो रहा, कौन देगा नुकसान उसका, बताइए। नहर भी देख रहे हैं टूट फूट रही है। हाँ, टूट फूट रही है। अब यही तो है, जे टूट रही है, कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी जे धीरे धीरे कट जाएगी, मिट्टी तो है। क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि आप इसको बढ़िया ढंग से रिपेयरिंग करिए, ढंग से बनाइए उसको, और जो पानी सीपे छोड़ा किसान के खेत में उसको अपने इसमें गिराइए, नहर में नाली बना कर उसको। अगर नाली नहीं बनाओगे तो किसान का खेत ब्याह भी नहीं मिल रहा है, उसकी पच कौन देगा? सरकार देगी क्या? इधर घटनास्थल पर मरम्मत का काम दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी है। बाईं तट मुख्य नहर में पानी को रेत की बोरियां भरकर रोका गया है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध की यही वो दाईं तट नहर है जिसके जरिए नर्मदा का पानी विंध्य अंचल तक पहुंचाया जाना है। यहाँ जबलपुर से नर्मदा जल कटनी, सतना, रीवा तक पहुंचाया जाना है। विंध्य की प्यास बुझाई जानी है, लेकिन विंध्य अंचल की ये आस आज भी अधूरी है।
चूंकि ये प्रोजेक्ट आज तक अधूरा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक नहरों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और जहां तक इस दाईं तट नहर का निर्माण किया गया है उसके मेंटेनेंस में इतनी खामियां हैं कि ये जगह जगह से टूट फूट रही है। और हाल ही में यहाँ एक गंभीर हादसा हुआ, उसी साइट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जबलपुर जिले का सगड़ा झपनी गांव है, जहाँ बीते दिनों दाईं तट नहर अचानक से फूट गई और किसानों को खासा नुकसान हुआ, चूंकि किसानों के खेतों में नहर का पानी बंद गया। आज भी आप देखेंगे कि कनाल इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है कि उसका सुधार कार्य यहाँ पर स्थायी तौर पर प्रबंधन की ओर से नहीं किया जा सका है। अस्थायी तौर पर बोरियों में रेत रखकर और एक तरह से पानी का बहाव रोकने का प्रयास जरूर किया गया है। 2 पाइप डाले गए हैं ताकि कुछ पानी यहाँ से वहाँ किया जा सके, लेकिन ये सब अस्थायी काम है और ये धीमी गति ये बताती है कि प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर संबंधित विभाग के अधिकारी हैं। बरगी बांध जो प्रबंधन है वो सवालों के घेरे में लगातार बना हुआ है। सवाल यही है कि अगर इसी तरह से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो आखिर ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। जबलपुर के खेतों की प्यास कब बुझेगी और खासतौर पर विंध्य की आस आखिर कब पूरी होगी। अब सवाल सीधा है कि क्या इतनी बड़ी परियोजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या इसकी जवाबदेही भी तय होगी। मामले में जबलपुर जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि बरगी बांध की नहरों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है, इसके बाद जरूरी सुधार कार्य होगा। जो अपना क्षतिग्रस्त हुआ था उसके बाद से रिपेयर का काम किया गया है और पाइप लगा के और फिर जल की व्यवस्था की गई कि पानी जो है आगे बढ़े। इसमें जो एक मुख्य समस्या ये आ रही है कि जो टेल एंड के किसान हैं उसके पहले ही जो हेड है वहाँ के जो उपभोक्ता हैं वो उसको ज़्यादा पानी रोक ले रहे हैं। इस तरीके की एक समस्या आ रही है, तो इसमें एक बैठक करा के और दोनों पक्षों के, दोनों तरफ के जो टेल एंड के भी जो उपभोक्ता हैं, साथ ही जो इधर हमारे हेड के भी जो उपभोक्ता हैं, उनको बैठक करा के और एक सहमति बना के, ताकि मतलब पानी जो है पानी पर अनावश्यक रोक न लगे और बाकी सभी तक पानी पहुंचे। इस पूरी समस्या के केंद्र में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के वही जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन पर नहरों के रखरखाव की जिम्मेदारी है। लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। नहरों की बदहाली अब छुपी नहीं है। खुद जल संसाधन विभाग की कार्यपालन यंत्री संगीता दिवाकर भी इस स्थिति को स्वीकार करती हैं। नहरों की स्थिति लगातार यानी कि जर्जर होती जा रही है, जिसके कारण यानी कि हम लोगों ने इसके सुधार के लिए प्राक्कलन तैयार किए हैं और उन प्राक्कलनों का एजेंडा तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया है। जैसे ही आपकी स्वीकृति आ जाती है तो इन नहरों का सुधार कार्य शीघ्र से शीघ्र करा दिया जाएगा। बरगी बांध की नहरों की बदहाली से सीधे किसान परेशान हैं, तो वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव इस मुद्दे को सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने भी बरगी बांध के नहरों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसके बारे में विश्नोई जी और इस तरह से जान सकते क्योंकि वो खुद इस विभाग के मंत्री थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि नहरों का जो जाल बिछाया रहा, चाहे बाईं तट नहर हो चाहे दाईं तट नहर हो। बाईं तट नहर का पानी नरसिंहपुर तक जाना था, दाईं तट नहर का पानी यहाँ से रीवा तक जाना था। लेकिन आज बड़ा दुख का बात है कि भारतीय जनता पार्टी काल के शासन में नहरें भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी। वो जो नहर बनी हुई थी, सुभाष यादव जी मिनिस्टर थे जिस समय, उस समय जबलपुर में बड़ी बड़ी नहरों का कार्य हुआ था, टेल का, माइनर का, और अंतिम छोर तक पानी बहुत नहरों में पहुँच गया रहा। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहरों में सिर्फ नहरों के नाम पे पैसा खाया है। एस्टीमेट कमेटी के साथ भी निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ भी निरीक्षण किया। आज से 10-12 साल पहले मैं शिवराज जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको लेके भी उस कैनाल्स के ऊपर घूम के आया था। वो हालत ये है कि आज उस कैनाल में 40% से ऊपर पानी नहीं डाल सकते, और जब 40% पानी जाएगा तो स्वाभाविक रूप से टेल तक नहीं पहुँचेगा, और टेल तक नहीं पहुँचेगा उसके अलावा जो ऊपर के लोग भी हैं उनको भी पानी चाहिए, तो उनको हेडअप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फर्जी तरीके से हेडअप करने की कोशिश करते हैं, कहीं पत्थर पटक देंगे, कहीं मुरम डाल देंगे और कोई कोशिश करेंगे कि पानी उनके खेत को मिल जाए, नीचे वाले को मिले या ना मिले। टेल एंड का किसान इस तरीके से परेशान हो रहा। दूसरा एक सबसे बड़ा सत्य यह है कि यदि हमको नीचे तक पानी लेके जाना है तो हमको 227 क्यूमेक्स पानी बहाना पड़ेगा। जो नहर 50 क्यूमेक्स नहीं बर्दाश्त कर पा रही, 227 क्यूमेक्स पे कैसे चलेगी, क्या व्यवहार करेगी, इस बात को अभी समझ में नहीं आ रहा है। समय रहते यदि सरकार चेतेगी
तो आगे आने वाले समय में हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और हम बिंद के क्षेत्र को भी पानी नर्मदा जी का पहुंचा पाएंगे। बरगी बांध की नहरों पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इन नहरों की ये पड़ताल केवल टूटे कंक्रीट की कहानी नहीं, बल्कि उन उम्मीदों के टूटने की भी कहानी है जो नर्मदा के पानी के साथ साथ गांव तक पहुंचनी थी। ये इस सवाल की कहानी है कि क्या हजारों करोड़ रुपए के सिंचाई प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में सफल होंगे या सचमुच खेतों तक खुशहाली पहुंचा पाएंगे। बरगी बांध आज भी भरा हुआ है, बस देखना ये है कि क्या व्यवस्था इन नहरों में फिर से भरोसे की धार बहा पाती है। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। सवाल यही है कि सियासत जितनी हो, दावे जो भी हों, लेकिन हकीकत बरगी बांध की नहरों को सुधारने की है, इनका मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है ताकि ये किसानों के खेतों तक समृद्धि पहुंचा पाए, क्योंकि परेशानी सिर्फ और सिर्फ किसानों के खातों में ही आ रही है। देखना होगा कि महाकौशल और विंध्य अंचल का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आखिर कब अपना मकसद पूरा कर पाता है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।